बड़ी खबर आई गाजा में जंग लड़ रही इजरायल की सेना से जुड़ी। इजरायल की सेना ने दक्षिणी गाजा में हमास को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। वहां के खान यूनिस में हमास के हथियारों का एक बड़ा ठिकाना तबाह हो गया। इजरायल की सेना ने वहां मौजूद हमास के एक लड़ाके को भी मार गिराया। यह ऑपरेशन इजरायल की सेना की 55वीं टुकड़ी ने किया और खान यूनिस में हमास के हथियारों के एक बड़े ठिकाने को उड़ा डाला। इजरायल की सेना को खबर मिली थी कि खान यूनिस के एक खास हिस्से में हमास के कई लड़ाके छिपे हैं। उसे पता लगा कि उस जगह पर हमास के हथियारों का भंडार भी है और ये खबर मिलते ही इजरायल के सैनिकों ने खान यूनिस के उस इलाके को घेर लिया। इस ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में दिखा कि लड़ाई सुबह से रात तक चली और रात के अंधेरे में ऐसे धमाके हुए मानो पटाखे फूट रहे हैं। लड़ाई हमास के हथियारों का ठिकाना बर्बाद करने के लिए थी, इसीलिए इजरायल की सेना ने कोई कसर नहीं छोड़ी और टारगेट पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे जो सीधा जाकर निशाने से टकरा गए। इजरायल की सेना ने जानकारी दी कि उसने इस ऑपरेशन में हमास के एक लड़ाके को भी मार गिराया और उसे मारने के बाद हमास के हथियारों के ठिकाने को बर्बाद कर दिया। इस ऑपरेशन में मारे गए हमास लड़ाके ने भी अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। इजरायल की सेना ने जानकारी दी कि हमास लड़ाके ने एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया था और दोनों तरफ से खूब फायरिंग भी हुई थी। इजरायल के सैनिकों को जैसे ही खान यूनिस की इस जगह के बारे में पता चला, वो टैंक समेत वहां पहुंचे और जब टैंक आगे नहीं बढ़ पाए तो वो गोलियां दागते हुए आगे बढ़े। दुश्मन के हमले से बेपरवाह इन सैनिकों ने खुद भी गोलियां चलाई। वीडियो में दिखा कि शुरुआत में हमास के हथियारों के ठिकाने पर इजरायल की सेना ने दूर से ही हमला किया, लेकिन हमास लड़ाके के बारे में पता चलते ही वो थोड़ा नजदीक गए और एक खंडहर जैसी इमारत में घुस गए। कुछ सैनिक बाहर भी रुके और अंदर घुसने वाले सैनिकों ने इमारत का चप्पा चप्पा छान डाला। इस दौरान उनके सिर पर मौत का साया मंडराता रहा क्योंकि रुक रुक कर गोलियां चलती रहीं। इजरायल के मुताबिक खान यूनिस में ऐसे कई इलाके हैं क्योंकि ये हमास का गढ़ माना जाता है और इसीलिए इजरायल की सेना ने खान यूनिस में खतरनाक जंग जारी रखी क्योंकि उसे याह्या सिनवार और उस जैसे हमास के कई खतरनाक लड़ाकों की तलाश है और इस तलाश में वो खान यूनिस में हमास के कई लड़ाकों का एनकाउंटर कर चुकी है। लेकिन इस बार उसके हाथ हमास के हथियारों का खजाना और उसके कई लड़ाके लग गए। उन्हें पकड़ने के लिए इजरायल के सैनिक जान हथेली पर लेकर आगे बढ़े। उबड़ खाबड़ रास्तों पर वो चीखते हुए आगे बढ़े। इस दौरान फायरिंग भी नहीं रुकी। खान यूनिस में ये धुआंधार ऑपरेशन इजरायल की सेना की 55वीं बटालियन ने चलाया और इस बटालियन के सैनिक दौड़ते हुए उस इलाके में दाखिल हुए और देखते ही देखते उन्होंने उस मकान को चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि वो मकान के बहुत नजदीक नहीं गए क्योंकि हमास का वो ठिकाना केवल ईंट और सीमेंट से बनी इमारत नहीं बल्कि बारूद का ढेर था और एक चिंगारी उसे उड़ा सकती है और हुआ भी वही। और वहां नजदीक से हुए हमले के बाद हमास का बहुत सारा गोला बारूद बर्बाद हो गया। इजरायल की सेना की 55वीं टुकड़ी के अलावा याहलोम और गोलानी ब्रिगेड भी खान यूनिस में ऐसे ही लड़ रहे हैं। गोलानी ब्रिगेड ने तो हमास से 2014 के युद्ध का बदला लेना भी शुरू कर दिया क्योंकि गोलानी ब्रिगेड के गाजा में कदम रखते ही 2014 में बनाए गए हमास के स्मारक का अंत आ गया क्योंकि गोलानी ब्रिगेड ने 2014 में बने स्मारक को गिरा दिया। इजरायल का कहना है कि हमास ने गाजा में ऐसे कई स्मारक बनाए हैं और इन्हीं स्मारकों में एक को इजरायल की गोलानी ब्रिगेड ने मिट्टी में मिला दिया। इस काम के लिए इजरायल की सेना ने बुलडोजर का इस्तेमाल किया और लोहे की एक मोटी चेन के एक छोर से स्मारक को बांधा और दूसरे छोर को बुलडोजर से जोड़ दिया और फिर उसे खींचना शुरू किया और हमास के बनाए गए इस स्मारक को जड़ से उखाड़कर जमीन पर गिरा दिया। यही नहीं, बुलडोजर ने स्मारक को कुछ दूर तक घसीटा। यानी इजरायल की गोलानी ब्रिगेड ने 2014 का बदला ले लिया
और अपना सारा गुस्सा इस स्मारक पर उतार दिया और स्मारक के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की। इजराइल की सेना ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें गाजा में जहां भी ऐसी मूर्ति दिखेगी वो उसे गिरा देंगे, क्योंकि हमास ने इसे 2014 में इजराइल के सैनिकों की मौत का मजाक उड़ाने के लिए बनाया था। और इसीलिए इजराइल की गोलानी ब्रिगेड ने हमास के बनाए ऐसे ही एक स्टैचू को खत्म कर दिया। उन्होंने इसे गिराने से पहले इसके साथ एक तस्वीर खिंचवाई और इसे गिराने के बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और लिखा कि गोलानी ब्रिगेड की 13वीं बटालियन हमास के बनाए ऐसे किसी भी स्टैचू को देखते ही गिरा देगी, क्योंकि ये स्मारक 2014 में गाजा में हुई जंग की याद दिलाते हैं। 2014 में गाजा में हुई जंग को इजराइल ने ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज नाम दिया था और उस जंग में इजराइल की गोलानी ब्रिगेड के 7 सैनिक मारे गए थे। हमास ने उन्हीं सैनिकों की मौत का प्रोपेगेंडा करने के लिए गाजा में कई स्मारक बनाए, क्योंकि वो इन स्मारकों को इजराइल पर अपनी जीत की निशानी के तौर पर दिखाना चाहता था और इसीलिए गाजा में जंग लड़ रही इजराइल की सेना ने हमास के बनाए स्मारकों को निशाना बनाया और गाजा में जंग के बीच इन्हें गिराना शुरू कर दिया। ये स्मारक देखने में ऐसे लगते हैं मानो किसी ने अपने हाथ से एक मुक्का बनाया हो। इसके अलावा इन स्मारकों के साथ 3 कुत्तों के निशान भी हैं और इजराइल की गोलानी ब्रिगेड ने अपने एक्शन में ना मुक्का रहने दिया और ना कोई और निशान। यही नहीं, इजराइल की सेना ने लगे हाथ चेतावनी भी दे दी कि वो गाजा में ऐसा कोई स्मारक नहीं रहने देगी। इजराइल की गोलानी ब्रिगेड उत्तरी और दक्षिणी गाजा दोनों में जंग लड़ रही है और इजराइल की याहलोम यूनिट की तरह ये यूनिट भी हमास के लड़ाकों का एनकाउंटर कर रही है, क्योंकि इजराइल की गोलानी ब्रिगेड पैदल सैनिकों की टुकड़ी और जमीन पर जंग लड़ने में माहिर है। 1948 के बाद इस यूनिट ने इजराइल के लिए कई युद्ध लड़े। 1956 की जंग में तो गोलानी ब्रिगेड जॉर्डन, लेबनान और मिस्र से भिड़ गई थी। लेबनान और इजराइल की पहली जंग में भी इस टुकड़ी की बड़ी भूमिका थी और गाजा की जंग में भी गोलानी ब्रिगेड ने हमास की नाक में दम कर रखा है। यही नहीं, ये यूनिट हमास से पुराने बदले भी ले रही है। उधर मिस्र से लगने वाले रफा बॉर्डर के करीब किए गए इजराइल के हवाई हमले में 28 लोगों की मौत हो गई। फिलिस्तीन के मुताबिक जिन लोगों की मौत हुई उनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। आरोप है कि इजराइल की फौज ने वहां ऐसी इमारत पर बम गिराए जिसमें लोगों ने शरण ले रखी थी और उसी जगह पर इजराइल के बारूद ने इस कदर कहर बरपाया कि पूरे इलाके की सूरत ही बदल गई। हमले में बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गईं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के दावों के मुताबिक इजराइल की सेना ने पूरी रात रफा बॉर्डर के करीब के इलाके पर बमों की बारिश की, जिसके बाद वहां सब कुछ तबाह हो गया। जहां जहां इजराइल की सेना ने बम बरसाए थे उस जगह बारूदी तबाही की तस्वीर नजर आई। सुबह होते ही वहां दूर दूर तक के इलाके में सिर्फ मलबा ही नजर आया। वहां लोग मलबे के ढेर के नीचे दबे लोगों की तलाश करते दिखे। इजराइल के हमलों की वजह से कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के एयर स्ट्राइक में 28 लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इजराइल के भीषण हमलों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई इमारतें तो पूरी तरह जमींदोज दिखाई पड़ी और बड़ी संख्या में लोग उनके मलबे के नीचे दब गए। इजराइल के हमले में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। कई लोग तो पैदल ही घायलों को लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े और देखते ही देखते वहां का कुवैती अस्पताल लोगों की भीड़ से भर गया। अस्पताल में जहां नजर गई वहां घायल लोग ही नजर आए। घायलों में बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें लेकर उनके माता पिता अस्पताल पहुंच रहे थे। इनमें से कुछ की हालत ऐसी थी कि उन्हें बचाने में जुटे डॉक्टरों को भी कुछ सूझ नहीं रहा था। अस्पताल की भीड़ में कुछ ऐसे भी लोग नजर आए जो धूल से पूरी तरह सने हुए थे। ये देखकर ही साफ पता चल रहा था कि उन्हें मलबे से बचाकर किसी तरह निकाला गया और फिर अस्पताल लाया गया। वहाँ हालात इतने खराब दिखे कि अस्पताल ही नहीं, अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में भी घायलों का इलाज किया जा रहा था। इलाज के दौरान कुछ लोग दर्द से कराहते भी नजर आए।
मरीजों की ये हालत देखकर उनके परिजन भी रोने लगे, क्योंकि अस्पताल में भर्ती कई मरीजों की हालत इतनी खराब दिखाई दी कि उन्हें बचा पाना बेहद मुश्किल था। और इसी वजह से माना जा रहा है कि वहाँ मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि इजरायल ने रफा बॉर्डर के करीब 1 या 2 नहीं बल्कि कुछ ही घंटों में कई बम बरसा दिए। रफा बॉर्डर की सीमा मिस्र से लगती है और जंग की शुरुआत से ही दक्षिणी गाजा का ये इलाका इजरायल के निशाने पर रहा है और वो लगातार रफा बॉर्डर के आसपास के इलाकों को निशाना बनाता रहा है, क्योंकि इजरायल का मानना है कि हमास इस रास्ते से दूसरे देशों से अपने लिए हथियार मंगवा सकता है, क्योंकि इसी रास्ते से दूसरे देशों से आए ट्रक गाजा पहुंचते हैं और इजरायल किसी भी कीमत पर उन हथियारों को हमास तक पहुंचने नहीं देना चाहता। रफा क्रॉसिंग गाजा को मिस्र से जोड़ती है और ये गाजा से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता भी है। इसके अलावा इजरायल को इस बात का भी डर है कि रफा क्रॉसिंग के रास्ते हमास के लड़ाके गाजा से भागने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसी वजह से उस रफा बॉर्डर से सटे इलाकों में इजरायल की सेना लगातार कार्रवाई कर रही है।